भारत का वह भूभाग जिसके इतिहास का प्रारंभ पाषाण युग से होता है, जो आद्य महाकल्प शैल की जिसकी भू संरचना है, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, जो आदि मानव की क्रीड़ा स्थली रहा है। जी हाँ, आप सही समझें, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य में मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को। ये हमारी पहली क्लास है और ये जो क्लास है ये MPPSC के प्रोस्पेक्ट व्यू से तो है ही, यानी MPPSC की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ MP के कोई भी एग्ज़ाम यानी सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज से आपको मध्य प्रदेश के इतिहास की डेली एक क्लास मिलेगी, तो हमारे साथ आपको कंटिन्यू बने रहना है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी हम रूपरेखा देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है, उसमें सबसे पहले है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जिसका पहला टॉपिक आता है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब मध्य प्रदेश के इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण कालखंडों को। अब महत्वपूर्ण कालखंड जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसमें लिपि थी या नहीं थी, फिर इसका विभाजन कैसे होता है इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें पाषाण युग की। तो हम पाषाण युग में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से इसके विभाजन हैं, इधर कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके खोजकर्ता कौन रहे, स्थान कौन है, साथ ही साथ हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, ठीक है। साथ में हम देखेंगे जो पाषाण युग है उसका विभाजन, यानी पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। इसके साथ ही साथ इस क्लास में हम देखेंगे जो पुरा पाषाण युग है इसको किस किस भाग में या कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी सामग्री कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, उसके खोजकर्ता कौन रहे हैं, किसने उत्खनन कार्य किया है, कौन खोजकर्ता रहे, मतलब हम सब कुछ देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम स्टार्ट करते हैं फिर प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें इसे प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल में लिपि नहीं थी। क्या? लिपि नहीं थी, ठीक है। अब इस काल में हम बात करते हैं पाषाण युग की। किसकी? पाषाण युग की। पाषाण युग, ठीक है। अब हम पाषाण युग में देखेंगे पाषाण युग की क्या क्या विशेषताएं थीं, ठीक है। तो जो पाषाण युग था, तो पाषाण युग में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का इतिहास प्रारंभ होता है पाषाण युग से। मध्य प्रदेश के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है पाषाण युग से। दूसरा हम देखेंगे जो मानव थे वो मानव कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या भोजन करते थे, वो सब हम देखते हैं। तो दूसरा है हम देखेंगे निवास, जो मानव निवास था वो क्या था। तो जो मानव थे, मानव जानवरों की भांति, मानव जानवरों की भांति नदियों, नदी घाटी, इधर याद रखेंगे, नदी घाटी, पर्वतों, जंगलों, पर्वतों तथा नदी घाटी में विचरण करता था, ठीक है, विचरण करता था। दूसरा हम देख दें जो भोजन है वो कैसे प्राप्त करता था इस समय मानव, तो भोजन प्राप्त करता था एक कंदमूल फल से। किससे? कंदमूल फल द्वारा तथा पशुओं के शिकार से। पशुओं के शिकार द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था, ठीक है। हमने सीखा पाषाण युग में तो मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वो पाषाण युग से प्रारंभ होता है। जो मानव है वो मानव जंगलों में
तथा नदी घाटियों में, पर्वतों में जानवरों की भांति विचरण करता था। तीसरा हमने सीखा जो मानव थे, मानव अपना भोजन प्राप्त करते थे किससे? कंदमूल फल से तथा पशुओं के शिकार द्वारा। अब हम इसके आगे देखते हैं जो पाषाण युग है इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हम इसका विभाजन देखेंगे। तो विभाजन हम देखते हैं कि पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला आता है पुरापाषाण काल, दूसरा आता है मध्यपाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पाषाण काल का विभाजन 3 भागों में है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जो पुरापाषाण काल है इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, ठीक है। पुरापाषाण काल में तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल है, ऊपर देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण युग, ठीक है। पुरापाषाण युग, ठीक है। पुरापाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो पुरापाषाण युग को विभाजित किया गया है 3 भागों में। कितने? 3 भाग में। कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है। दूसरा आता है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा आता है उच्च पुरापाषाण काल या पाषाण युग, ठीक है। पूर्व निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पुरापाषाण काल था इसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। तो जो पुरापाषाण युग था तो इसकी हम देखते हैं विशेषताएं, क्या विशेषताएं, ठीक है। अगर मेंस में भी क्वेश्चन बनता है कि 20 वर्ड्स में आपको बताना है पुरापाषाण युग के बारे में, तो भी आप सीधा लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं या MPPSC प्री ले लो, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको नोट्स साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है। तो इसमें हम विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आते हैं? जो औजार हैं, औजार बिना बेंत के हुआ करते थे। कैसे? बिना बेंत के, यानी जो अभी जो कुल्हाड़ी आती है, देखते हैं हम कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी रहती है तो उस टाइम पे नहीं होती थी, जिसे बेंत बोलते हैं। औजार बिना बेंत के हुआ करते थे। जो प्रमुख औजार था उस समय का वो क्या था? वो था हस्तकुठार। क्या था? हस्तकुठार, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं जो अन्य औजार थे। अन्य औजार कौन कौन से थे? तो ये थे हमारे मुष्टि कुठार। अन्य औजारों में मुष्टि कुठार, खुरचनी तथा क्रोड, ठीक है। औजार बिना बेंत के हुआ करती थी। प्रमुख औजार हस्तकुठार, अन्य थी मुष्टि कुठार, खुरचनी तथा क्रोध। अब हम इसमें देखेंगे सामग्री व खोजकर्ता, यानी हमें पुरापाषाण युग के कहाँ कहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी किस किस स्थान से, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है और किसने उत्खनन कार्य किया है, कौन खोजकर्ता रहे हैं, ये सब हम देखते हैं अब, ठीक है। सब सीखेंगे हम इसी क्लास में। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी अगर बात करें हम, सामग्री, खोजकर्ता तथा स्थान, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले नर्मदा घाटी सर्वे। क्या? नर्मदा घाटी
सर्वे। तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी खोज किस किसने की है। तो इसकी खोज करते हैं आर.बी. जोशी जी द्वारा की गई। आर.बी. जोशी जी, मैक्राउन, कौन? मैक्राउन तथा H.D. सांकलिया जी। एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नर्मदा घाटी सर्वे आर.बी. जोशी, मैक्राउन तथा H.D. सांकलिया जी के द्वारा। अब हम देखते हैं जो पुरातन जीवाश्म प्राप्त हुए हैं MP से, वो किस डिस्ट्रिक्ट से या किस ज़िले से प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए हैं होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर। होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर। अब हम देखेंगे मानव की जो खोपड़ी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। मानव की खोपड़ी, जिसे नर्बदेंसिस कहा गया है, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होती है ये? हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं जो कुल्हाड़ी और बुगंदा है उसकी खोज किसने की। कुल्हाड़ी व बुगंदा, ए डिटेरा व पीटरसन जी। कौन? डिटेरा व पीटरसन जी ने इसकी खोज की। अब हम देखते हैं जो कुल्हाड़ी है व अन्य औजार हैं। कुल्हाड़ी व औजार हम देखते हैं, इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की है कुल्हाड़ी व अन्य औजार पी खत्री जी। कौन? पी खत्री जी ने संग्रहित किए हैं। हमने सीखा जो पूरा पाषाण युग है उसमें कहाँ कहाँ से सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। तो नर्मदा घाटी सर्वे किया गया आर.बी. जोशी जी, मैक्राउन और साथ ही साथ H.D. सांकलिया जी के द्वारा। मध्य प्रदेश में जो पुरातन जीवाश्म प्राप्त होते हैं कहाँ से होते हैं? होशंगाबाद और नरसिंहपुर से। साथ ही साथ जो मानव की खोपड़ी, इससे क्वेश्चन बना है, कहाँ से प्राप्त होती है? हथनौरा से। कुल्हाड़ी व बुगंदा जो डिटेरा व पीटरसन जी ने खोज करता है इसके। कुल्हाड़ी व जो अन्य औजार हैं इनको संग्रहण किसने किया है? पी खत्री जी के द्वारा संग्रहित किए गए हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम और देखते हैं कि और हमें क्या क्या प्राप्त होता है या हुआ है, ठीक है, और उनके खोजकर्ता कौन रहे हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कुल्हाड़ी और बुगंदा हो गया था हमारे। अब जो 860 औजार जो मिले हैं, 860 जो औजार हैं यानी जो 860 इकट्ठे औजार प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं हमें महादेव पिपरिया से, यानी स्थान है महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया। और खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता हैं सुपेकर जी। कौन? सुपेकर जी, ठीक है। अब इसके आगे हम और देखते हैं जो चंबल घाटी है। चंबल घाटी में जो एरिया आता है मंदसौर, ठीक है, एरिया क्या आता है? मंदसौर। यहाँ पर सर्वे कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर सर्वे कार्य किया गया है वांकड़कर जी के द्वारा, ठीक है। अब इसके आगे हम और देखते हैं जो अन्य औजार प्राप्त हुए हैं वो हमें बेतवा घाटी से तथा भीमबेटका से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं जो सोन घाटी में उपकरण मिले हैं, जो उपकरण प्राप्त हुए हैं हमें इस समय के, ठीक है, वो कहाँ प्राप्त हुए हैं? सोन घाटी में, ठीक है। अब इनकी खोज किसने की? तो इनकी खोज की है निसार अहमद जी ने। किसने? निसार अहमद जी ने, ठीक है। निसार अहमद जी के द्वारा सोन घाटी में उपकरणों की खोज की गई, आपको याद रखना है। अब जो ग्वालियर है, ग्वालियर
ग्वालियर में उत्खनन कार्य जो हुआ है वो उत्खनन कार्य किसके द्वारा हुआ है? तो आपको याद रखना है वो उत्खनन कार्य हुआ है बीबी लाल जी के द्वारा। एक और इस समय में उत्खनन कार्य होता है किया था किसने? रीवा सतना यानी जो बघेलखंड वाला रीजन आता है वहाँ पर उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो वहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया आपके जी शर्मा जी के द्वारा। हमने सीखा जो 860 औजार हमें प्राप्त होते हैं एक साथ, वो कहाँ से होते हैं? महादेव पेपरिया से होते हैं, जिनके खोजकर्ता सूपेकर जी हैं। जो चंबल घाटी है, चंबल घाटी में मंदसौर वाला जो एरिया आता है वहाँ पर सर्वे कार्य वाकड़कर जी ने किया है। बेतवा घाटी तथा भीम बैठका से भी हमें इस समय के अवशेष प्राप्त होते हैं। और जो सोन घाटी में हमें उपकरण प्राप्त हुए इस समय के, उनकी खोजकर्ता निसार अहमद जी हैं। ग्वालियर में जो उत्खनन कार्य हुआ है वो बीबी लाल जी के द्वारा किया गया। जो रीवा सतना में उत्खनन कार्य हुआ है वो किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है जी शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। ठीक है, तो दूसरा क्या आता है? मध्यपुरा पाषाण युग। क्या आता है? मध्यपुरा पाषाण युग। ठीक है, मध्यपुरा पाषाण युग। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या साक्ष्य और कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं भीम बैठिका। भीम बैठिका से क्या प्राप्त हुआ है? भीम बैठिका से हमें प्राप्त हुए हैं जो ब्लेड अवयव हैं ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ब्लेड अवयव प्राप्त हुए हैं। इनकी जो खोज है वो खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता हैं बी मिश्र जी। कौन? बी मिश्र जी हैं। भीम बैठका से ब्लेड अवयव प्राप्त होते हैं, इसके खोजकर्ता हैं बी मिश्र जी। इसके आगे हम देखते हैं मंडला में सर्वे कार्य हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया है? तो जो मंडला में सर्वे कार्य हुआ है, मंडला में सर्वे कार्य किया गया है सूपेकर जी द्वारा। किसके द्वारा संपन्न किया गया है? सूपेकर जी के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें सोन घाटी से 464 औजार प्राप्त हुए हैं। हमने सीखा मध्यपुरा पाषाण युग में भीम बैठिका से ब्लेड अवयव प्राप्त होते हैं, जिसके खोजकर्ता बी मिश्र जी हैं। और जो मंडला है, मंडला में सर्वे कार्य सूपेकर जी के द्वारा संपन्न हुआ है। सोन घाटी से हमें 464 औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उच्चपुरा पाषाण युग। ठीक है, उच्चपुरा पाषाण युग। उच्चपुरा पाषाण युग। ठीक है, तो उच्चपुरा पाषाण युग में हम देखते हैं सबसे पहले जो भीम बैठिका है। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भीम बैठिका है, भीम बैठिका में से जो आपका पूर्व निम्नपुरा पाषाण युग है, मध्यपुरा पाषाण युग है, साथ ही साथ जो उच्चपुरा पाषाण युग है, तीनों युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं भीम बैठिका से। ठीक है, साथ ही साथ रीवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सोन घाटी व शहडोल जिले से हमें उच्चपुरा पाषाण युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, या उपकरण प्राप्त होते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं जो स्तनधारी पशु हैं, स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो स्तनधारी पशु हैं उनके जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं नरसिंहपुर जिले से। नरसिंहपुर जिले में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं देवकछार तथा बरमान घाट। अगर क्वेश्चन बने कि बरमान घाट किस नदी के किनारे स्थित है तो आप बता सकते हैं नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं और कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये नरसिंहपुर जिले में देवकछार, बरमान घाट, साथ ही साथ जो अमरकंटक व हरदा जिले के मध्य का जो एरिया है वहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ और कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? तो जबलपुर में जो भेड़ा घाट है
वहाँ से भी हमें स्तनधारी जो पशु हैं उनके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, ठीक है, या अवशेष उनके प्राप्त हुए हैं। हमने सीखा जो उच्च पुरापाषाण युग है उसमें भीमबेटका, रीवा, सोनघाटी व शहडोल से उपकरण हमें मिले हैं। स्तनधारी पशुओं के साक्ष्य हमें नरसिंहपुर, देवकछार, बरमान घाट, अमरकंटक व हरदा जिले के मध्य जो एरिया आता है, साथ ही साथ जबलपुर और भेड़ाघाट से। आई होप दोस्तों जो आज की हमारी क्लास थी पुरापाषाण युग जो हमने कंप्लीट किया है आपको सब समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। इसके आगे हम कल की क्लास में अब पढ़ेंगे जो मध्य पाषाण युग है और नवपाषाण युग कि क्या क्या साक्ष्य हैं, कौन खोज करता रहे हैं, क्या स्थान रहा है, कहाँ से क्या हमें मिला है, हम सब पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके आगे अब हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।